नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं रसायन शास्त्र कक्षा 9 का ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर है। इसमें आज हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। रसायन शास्त्र कक्षा 9 का जो बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप उसको देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज मैंने जो विषय को पढ़ाया है और उसके बाद जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैंने कराया है, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज वहाँ से देखते हुए आएंगे और ये भी मिल जाएंगे। और इसके बाद वाले भी आपको जो दीर्घोत्तरीय है वो भी मिल जाएंगे, लघुत्तरीय मिलेंगे, अति लघुत्तरीय मिलेंगे और वस्तुनिष्ठ भी मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम प्रश्न 3 को देखेंगे। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिख लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप कभी भी कहीं भी आप इसका जवाब किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी उदाहरण के साथ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो बुक में बताया गया है उसी को आप लिखें या फिर मैंने जो लिखा आप उसी को लिखें। बहुत सारे तरह से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। कह रहा है कि वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़न का क्या मतलब होता है कि दबाव देके किसी पदार्थ को छोटा करना। अगर ये एक पदार्थ है, इसको अगर हम दबाव देके छोटा करेंगे तो क्या ये होगा? क्योंकि इसके अंदर में खाली जगह है इसलिए ये टूट जाएगा। लेकिन अगर खाली जगह ना हो, एक प्लास्टिक हो, सिर्फ एक प्लास्टिक हो, गोल हो, चकोर हो, किसी भी तरह का हो, तो वो संपीड़ित नहीं हो सकता है। अगर आप एक पत्थर के टुकड़े को दबा के उसको कम करना चाहेंगे तो वो संपीड़ित नहीं होगा, वो अपने आप में टूट जाएगा। आप एक लोहे के टुकड़े को दबा के छोटा करना चाहेंगे, इतना बड़ा टुकड़ा है उसको इतना बड़ा करना चाहेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन आप इस वायु को, ये जो आपके हमारे वायुमंडल में जो वायु है या फिर जो गैस है जो आप घर में खाना बनाने में गैस यूज करते हैं, या फिर और भी किसी तरह का जो गैस है, या फिर ये जो वायु है जिसको हम सांस के द्वारा लेते हैं, या कुछ ऐसे हैं जिसको हम नहीं भी लेते हैं, तो ये जो वायुमंडल में जो वायु है इसको हम संपीड़ित कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहला नंबर तो बुक में जो आपको बताया है उसको आप करेंगे, देखेंगे। तो पहले प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे होता है। हम आप सभी किसी न किसी गाड़ी से चलते हैं, या हम आप सभी के घरों में किसी न किसी तरह का एक गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, कुछ भी है। उसके जो चक्के होते हैं उसमें हम हवा को भरते हैं। हवा को कैसे भरते हैं? हम हवा भरने वाले के टंकी के यहाँ दुकान में जाते हैं, उसके टंकी में हवा होता है। वो कैसा हवा होता है? संपीड़ित हवा होता है। वो क्या होता है? मशीन चल के पिस्टन के द्वारा इस वायुमंडल से हवा को लेके और उस बहुत बड़े से टंकी में ठूस ठूस के उसको भर के रखता है। और हम जब उसको फिर लेने जाते हैं तो फिर वो हवा जो पूरा संपीड़ित हवा है उसको फिर से हमारे टायर में भर दिया जाता है, तो हमारा टायर भी फिर से फूल जाता है। या फिर आप साइकिल की बात लें, साइकिल में आप पंप के द्वारा हवा देते हैं, तो उस पंप में हवा कहाँ से आता है? आप देखते होंगे कि साइकिल के पंप के ऊपर में एक होल होता है। हम जब पंप के वाशर को वहाँ तक खींचते हैं तो उस खाली जगह में हवा भर जाती है। उसके बाद वाशर के साथ हम उसको प्रेशर से दाबते हुए उस टायर में भर देते हैं। वो जो एक साइकिल का पतला सा टायर है उसमें जो आपने हवा को भर दिया वो हवा क्या कहलाया? संपीड़ित कहलाया। वहाँ उसको प्रेशर के साथ बहुत सारे हवा को भर के उसको दबाव के साथ रखा गया है, तभी आपका टायर फूला हुआ है। तो आप साइकिल में जो हवा दे रहे हैं वो कैसे हो रहा है? वो संपीड़ित होके जा रहा है। तो आप साइकिल में हवा दें या फिर बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल किसी में भी हवा दें, तो आप क्या करते हैं? हवा को संपीड़ित करते हैं, हवा को दबाव देते हैं। आपके बुक में बताया गया है कि आप एक सुई देने वाला सिरिंज ले लें और उस सिरिंज के ऊपर जहाँ नेडल लगाते हैं उसको हटा दें और उसको काग से बंद कर दें या फिर उंगलियों से ऐसे दबा दें। और सिरिंज का जो पिस्टन है उसको पहले
बाहर तक खींच लें, लास्ट तक ले आएं और उसके बाद फिर आप उसको दबाते जाएं, तो आप देखेंगे कि दबाव पड़ रहा है, आपके हाथों पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन वो पिस्टन जा रहा है, लास्ट में जाके वो रुक जाएगा जहाँ से कि वो नहीं जा पा रहा है अब। तो क्या है, इसमें संपीड़न हो सकता है, गैस में संपीड़न होता है, हम इसको संपीड़ित कर सकते हैं, हम इसको संग्रहित कर सकते हैं, हम इसको एक जगह कर सकते हैं। तो ये आपको दो उदाहरण हो गया, एक तो आप टायर में हवा भरने में आप इसका काम कर लेते हैं, और दूसरा आप सिरिंज के द्वारा आपने इसको देख लिया। या फिर आप किसी भी बर्तन में हवा को भर सकते हैं। स्टोव, आज से पहले, बहुत पहले स्टोव जलाया जाता था, उसमें क्या होता था, बाहर से हवा को टंकी में दिया जाता था, जिस वजह से वहाँ से फिर डीजल, पेट्रोल, किरासन जो भी उसमें होता था वो बाहर निकलने लगता था। तो संपीड़न, हवा में संपीड़न है, गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, लेकिन आंसर को लिखने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो क्लास जब वॉच करते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट्स बॉक्स में आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या आवश्यकता है, उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, तो हम लिखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपके लिए लिख दिया कि हाँ, वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। हम जब साइकिल में हवा भरते हैं तो हवा संपीड़ित हो जाती है, हम पंप की सहायता से हवा को संपीड़ित करते हैं। किसी भी गाड़ी में हवा भरने के लिए हम हवा को पहले संपीड़ित करते हैं। अब देखिए कार्यकलाप क्या है, एक सुई देने वाला सिरिंज ले लें, उसके नेडल को हटा दें और अपनी उंगली से अच्छी तरह दबा दें और फिर नीचे पिस्टन को दबाएं। आप पाएंगे कि आपने हवा को संपीड़ित कर दिया है, जबकि उस सिरिंज को अगर जल से भर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हम इसके 4th वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।